बैंक खाते खुलवाकर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। साइबर ठगी गिरोह का सदस्य चढ़ा पुलिस के हत्थे। भोले भाले लोगों का खुलवाया जाता था बैंक खाता, फिर उसमें की जाती थी लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन। ठगी ने ऐसे दर्जनमंद बैंक खाते खुलवाए। बिहार का रहने वाला है आरोपी सुमित। धारूहेड़ा किराए पर रहता था। राजस्थान के 2 ठगों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। रेवाड़ी पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो लालच देकर भोले वाले लोगों का सैलरी बैंक खाता खुलवाता था और तब उसका एक्सेस साइबर ठगों के मास्टरमाइंड तक पहुंचा देता था। लेकिन अब इस गिरोह का एक सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जिसने 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे बैंक खाते खुलवाने की वारदात को कबूला है। इन बैंक खातों में करीबन 30 लाख रुपए की नकदी की ट्रांजैक्शन हुई है। आपको बता दें कि आरोपी सुमित बिहार का रहने वाला है, जो हाल ही में धारूहेड़ा की चांद कॉलोनी में रहता था। जो इस दौरान धारूहेड़ा निवासी हिमांशु की मुलाकात सुमित से हो गई। आरोपी सुमित ने लालच दिया कि तुम अगर सैलरी अकाउंट खुलवाते हो तो 1000 रुपये हर महीने खाते में आएंगे। शातिर ठग सुमित ने धारूहेड़ा के बैंक शाखा में हिमांशु का खाता खुलवा दिया, जिसमें मोबाइल नंबर राजस्थान के रहने वाले गजेंद्र सिंह के कहने के मुताबिक जुड़वा दिया गया। इस खेल का खुलासा तब हुआ जब मजदूरी करने वाले हिमांशु के खाते में लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन होने लगी। अचानक लाखों की ट्रांजैक्शन देखकर बैंक मैनेजर ने हिमांशु से बातचीत की, जिसके बाद हिमांशु को पता चला कि उसके बैंक खाता तो कोई और इस्तेमाल कर रहा है। फिर 1 अगस्त को धारूहेड़ा पुलिस थानों में विभिन्न धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया। मामले में पुलिस ने जैसे ही केस दर्ज कर जांच शुरू की तो एक बड़े खेल का खुलासा हो गया। हालांकि अभी ये पता लगाना बाकी है कि लाखों रुपए किन खातों से हैं और किस इरादे से लेन देन किए। लेकिन सुमित की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सामने आया कि उसने ऐसे ही दर्जन भर बैंक खाते धारूहेड़ा की अलग अलग बैंक शाखाओं में खुलवाए हैं, जिनमें करीबन 30 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन की गई है। इस गिरोह में राजस्थान के जयपुर और दौसा जिला निवासी गजेंद्र सिंह और मुनीस शामिल हो पाए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इस गिरोह में शामिल मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके और ये पता लगाया जा सके कि किन पैसों को कैसे बैंक खातों में लाया जा सकता है और कब से ये फर्जीवाड़े का खेल खेला जा रहा है। ये हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी हिमांशु की, जिसके साथ फ्रॉड किया हुआ था, तो उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तो हिमांशु ने कहा था कि मेरे खाते में कोई अकाउंट ज़्यादा बढ़ोतरी आ गई है, जबकि मुझे नॉलेज भी नहीं है। तो इस संबंध में हमने उसके स्टेटमेंट पे पर्चा दर्ज कर लिया था। जो बाद में हमें पता लगा भी उसके स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड वगैरह जाना, तो सुमित नाम का लड़का जो है, जिसको हमने गिरफ्तार किया है, तो उसने ही अकाउंट खुलवाए थे और कम से कम 14-15 आदमी के अकाउंट में 15-15, 20-20 लाख रुपये उन्होंने ट्रांजैक्शन की हुई है। तो ट्रांजैक्शन करने के बाद फिर हम उनके सारे खाते वगैरह हम तफ्तीश के दौरान उनको वो किएंगे। फिर इसका जो भी आदमी होगा, मेन आदमी, उसका हम गजेंद्र है, तो जो भी बैंक के कर्मचारी जो भी होंगे उनको सारा का सामने तफ्तीश करके। अभी तक कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट आई है? अभी तक तो हमारे पास तफ्तीश में सुमित को ही हमने गिरफ्तार किया। सुमित से पूछताछ करेंगे, पूछताछ के बाद जितने भी इन्वॉल्वमेंट आएंगे आपको। मेन गजेंद्र है जिसके सारे पूरा। हाँ, गजेंद्र के कहने से इन्हें सुमित ने ये काम किया है। तो ये खाता इसने शिकायत करते इसने खुद खुलवाया था, इसके पीछे से इसके डॉक्यूमेंट लगा के खाता खुलवाया गया था? नहीं, इससे डॉक्यूमेंट ले लिए थे भी तेरा खाते अकाउंट खुलवा देते हैं। बाद में फिर ट्रांजैक्शन का इसने नहीं पता था भी मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन आई। सुमित हमारा है बिहार का है, गजेंद्र हमारा राजस्थान। क्या मानते सर, बड़े लेवल पे बड़ी मात्रा में पैसों का लेन देन हुआ, लाखों रुपए जैसे आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ठगी की होगी शायद, इस तरह से ट्रांसफर। हाँ, ठगी तो जैसे आजकल मेन किसी से भाई तेरी लॉटरी निकल गई है, तेरा ये करोड़पति के से कोई वो हो गया है, ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं। तो लोग गुमराह करने में उनके अकाउंट में से ट्रांसफ़र ऐसे ही इधर उधर ट्रांसफ़र करके और फिर अपना वो बोलते हैं। कितना अमाउंट होगा सर जो अलग अलग खातों में जो आया है? अभी तो ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट है 15-20 लाख रुपये का जो इन्होंने बताया है, तो उसके बाद जो भी होगा फिर हम देखेंगे। तो क्या इसमें कोई बैंक की भी इन्वॉल्वमेंट आई है? बैंक की इन्वॉल्वमेंट होगी जब तफ्तीश के दौरान जो भी होगा ना, हम आपको सारे इसके बारे में खुलासा करेंगे। एक ही बैंक में सर अलग 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 बैंकों में।